हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए अपडेट पर, क्योंकि बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक आदेश आया है, एक नोटिफिकेशन है कि अब गैर मजरूआ या गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ मालिक या रैयती जमीन को किस लेवल पर साबित किया जाएगा और किस आधार पर इसको व्याख्या की जाएगी कि कौन सा जमीन गैर मजरूआ है, कौन सा जमीन गैर मजरूआ खास है और कौन सा जमीन रैयती है। इसको लेकर के बिहार सरकार असमंजस में चल रही है, क्योंकि बिहार भूमि सरकार क्या की कि बिना सोचे समझे सर्वे का काम स्टार्ट करा दी, स्टेप ले ली। लेकिन जैसे जैसे सर्वे का काम आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे नए नए मामला सामने आने लगे। उसको लेकर के बहुत कठिनाई आई, दिक्कत आई। इन सभी को लेकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी हो या मंत्री हो या मंत्रालय हो या अंचल के जितने भी सह कर्मचारी हैं, सभी को कुछ न कुछ परेशानियां आई। उन परेशानियों को देखते हुए बिहार भूमि राजस्व विभाग ने यह साबित करने के लिए कहा है कि अगर आपको जमीन सर्वे के दौरान अगर साबित की जाएगी कि कौन सा जमीन गैर मजरूआ है और कौन सा खास है, क्योंकि बहुत पहले अंचलाधिकारी के द्वारा मिलकर के, सीओ के द्वारा मिलकर के निबंधन कार्यालय से बहुत ऐसे जमीन है कि जिसको जबरदस्ती कब्जा करके उसको रजिस्ट्री करा दिया गया है, और रजिस्ट्री कराने के बाद उसको जांच किया जाता है तो पता चलता है कि ये जमीन किसी और का है, बेच किसी और ने दिया है। तो ऐसे स्थिति में कौन सा जमीन है उसको रिकॉर्ड से चेक किया जाएगा, लेकिन कौन सा रिकॉर्ड से चेक किया जाएगा और कौन सा रिकॉर्ड से साबित किया जाएगा, इसी चीज को सरकार लेकर के थोड़ी सी कठिनाइयां भ्रमित हो रही है। और इसी भ्रमित को दूर करने के लिए सर्वे के दौरान बोली है कि इस सर्वे को संभावना 2026 तक ले संभावना है कि इसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा सतर्क होना है कि अब जो सर्वे का डिसीजन लिया जाएगा कि आपका जमीन रैयती है या गैर मजरूआ है या हिंद के केसरे हिंद है या आनाबाद है, आनाबाद, ऐसे ऐसे बहुत सारे जमीन है या पट्टे के रूप में है, और पट्टे के रूप में किसी के पास जमीन था वो आप उसको खरीद लिए हैं। ऐसे ऐसे जमीनों को डिसीजन अब लेने का समय उन्होंने तय किया है कि अब उसका डिसीजन लिया जाएगा। समझ रहे बात को? तो चलिए, उन सभी बातों को मैं बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं ऐसे भूमि से संबंधित या कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो आती है सरकारी, उससे आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उसकी जानकारी हासिल कर सके। और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि लाइक ही हम लोगों का एक मोटिवेशन होता है, जिसके बदौलत हम लोग अपना कोई भी काम ईमानदारी से और हौसला के साथ करते हैं। इसलिए लाइक दबाना ना भूलिएगा, लाइक जरूर दबाइएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं कि आखिर कि अब जो है गैर मजरूआ का क्या सिलसिला चल रहा है, और गैर मजरूआ आम का और रैयती जमीन का। तो ऐसे में मैं बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा से हिंट आ रहा है कि अब जो है कि जैसे मान लीजिए कि रिविजनल में कुछ दिखा रहा है, कैडेस्ट्रल में कुछ दिखा रहा है, ठीक है, और वो जमीन किसी के पास अभी रैयती रूप में चल रहा है और उसका रिकॉर्ड अगर चेक किया जा रहा है तो कैडेस्ट्रल में दिखा जा रहा है कि किसी का आनाबाद है, किसी का पट्टा है, किसी का कैसरे हिंद दिखा रहा है। समझ रहे कि नहीं? कि ऐसी स्थिति आ रही कि आखिर किसको, रजिस्ट्री तो हो गई है, जमीन तो बेची जा चुकी है, लेकिन कहीं कहीं निकल रहा है कि ये जमीन सरकारी है और उस सरकारी को अंचल के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा मिल करके पैसे के दम पर या घूसखोरी कहा जाए, ऐसे सिलसिला में उसको जमीन को रजिस्ट्री करा दी गई है। तो अब रजिस्ट्री जिसका करा दिया गया है 10, 20, 50 बरस पहले से उसके जमीन उसके दखल कब्जा में है और उसका रैयती चल रहा है, और रैयती के बाद अब उसको जब चेक किया जा रहा है तो सीएस वाला में उसको पता चल रहा है कि ये सरकारी है, गैर मजरूआ है, और गैर मजरूआ जमीन किसी ने लिख दिया और किसी ने लिखा लिया। तो ऐसे स्थिति बन रहा है। तो ऐसे स्थिति में जैसे सीएस वाला चेक होगा तो सीएस वाला में अगर आपका गैर मजरूआ जमीन निकलता है तो वहां पर विवाद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप किसी से जमीन खरीद लिए, इतना साल से आप रह रहे हैं, तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे और सरकार छोड़ेगी नहीं। समझ रहे बात को? अगर कैसरे हिंद निकला तो भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार का सीधा स्वामित्व होता है, और उसके बाद अगर आनाबाद बिहार निकला तो भी नहीं छोड़ सकती है, अगर मजरूआ खास निकलेगा तो भी नहीं छोड़ सकती है। तो अब आपको देखना यही है कि सीएस वाला से साबित कर रहा है
कि आरएस वाला से, क्योंकि आरएस वाला कभी कहीं पर आपका फाइनल नहीं हुआ है। बहुत सारे जिलों में क्या हो गया, क्या किया कि सर्वे चालू हुआ उस समय सीआरएस वाला रिविजनल सर्वे जो हुआ बहुत सारे जिलों में फाइनल हुआ और बहुत सारे जिलों में नहीं हुआ। तो अब देखिए कि बिहार सरकार को यही करना चाहिए कि उनको सीएस वाला आरएस वाला दोनों को पहले मिलान कीजिए, मैच कीजिए, आखिर त्रुटि कहाँ है उसको सुधार कीजिए। कहीं कहीं से आरएस वाला में आपका रैयती है और कहीं कहीं सीएस वाला में खास है, और कहीं कहीं सीएस वाला में रैयती है और रिविजनल वाला में गैर मजरूआ खास है। तो ऐसे में कंफ्यूजन में चल रही है बिहार भूमि राजस्व विभाग की आखिर साबित करे, स्वामित्व दे तो किसको दे, मालिकाना हक किसको दे, रैयती को दे या सरकार को दे या खास गैर मजरूआ में डाले। तो ऐसी स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, अपने जमीन को चेकअप करा लीजिएगा कि आखिर ये कैसे, आप कहाँ से लिए थे, आपका रैयती है तो रैयती बाप दादा के नाम पर चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन अभी अपलोड है, ऑनलाइन दिखा रहा है, जमाबंदी शो कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेकअप कीजिएगा और आगे बढ़ करके कि आखिर ये उस रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि नहीं, क्या दिखा दे रहा है, समझ रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा भगदड़ मच सकती है, ठीक है, इसमें और उफान आ सकती है, हरकंप हो सकता है। लेकिन इस हरकंप से आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि सरकार कदम उठाएगी, कुछ ना कुछ सोचेगी, इस पर विचार करेगी कि आखिर पब्लिक को क्या करे, उसे जमीन को उसके नाम कर दे या बिहार सरकार में डाल दे। तो स्थिति थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि अब स्थिति क्या बन रही है सर्वे के दौरान। क्योंकि घुमा फिरा करके जैसे भी कहा जाए तो पब्लिक ही कब्जे में है। अब पब्लिक को परेशानी तो हर समय है, ऑल टाइम, समझ रहे कि नहीं, कहीं से उसको बचना नहीं है। इस तरफ से अगर करे तो भी, उस तरफ से करे तो भी, सरकार के अंडर में पब्लिक है। सरकार घुमा फिरा के जैसे भी कर रही है, अपने मतलब उसको घेराव में रख रही है ताकि कहीं से आप बच के नहीं निकल सकते हैं। तो ये एक नई बड़ी मुद्दा आ गई है, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आप लोग सतर्क रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।